लेट अस सी कि वाटर के साथ बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर. सो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. यू नो, आपने पढ़ा है इन द एक्सेप्शंस दैट सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों जो होते हैं इनको ईजिली कट कर सकते हैं हम नाइफ से बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट, है ना. ये मेटल्स तो हैं और ये जो हैं ये बट ऑक्सीजन और वाटर के साथ इतनी हाईली रिएक्टिव होते हैं. जैसे ये थोड़े से आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ या आप इनको हवा के साथ थोड़ा सा रिएक्ट कराते हो ना, तो उससे क्या होता है कि एकदम से ये बर्न हो जाते हैं, यानी एक्सप्लोजन हो जाता है, फट जाते हैं. तो इसलिए बहुत प्रिकॉशन के साथ इनके साथ वर्क करना होता है. ठीक है. अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन एंड देयरफोर इसे हम किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर. बिकॉज एक ऑयल जो है वो एक लेयर बना लेता है इनके सराउंडिंग्स में, और उस लेयर से क्या होता है कि ये वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते. कि सपोज़ ये हमारी मेटल की लेयर है बेटा. अब कैरोसिन जो होता है ना वो देखो, जैसे मैंने पिंक कलर यूज़ कर लिया यहाँ पर, एक ऐसी लेयर बना ली, और ये ब्लू कलर से मेरा वाटर या एयर, तुम कुछ भी ले सकते हो. तो ये सबसे पहले इस कैरोसिन पर आता है. तो क्या ये इसके साथ रिएक्ट करेगा? नो, नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर पिंक लेयर है. आ गई बात समझ में? तो इसीलिए हम इसे हमेशा कैरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए और विगरसली बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट ना करे. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. आगे है आपकी एक्टिविटी 5.4. टेक 250 ml ऑफ ml बीकर और ग्लास टम्बलर, उसमें पानी भर लो. ठीक है, फिल इट विद वाटर. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, बहुत छोटा सा. ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर यूज़ करके बेसिकली ड्राई कर लो थोड़ा सा. एंड wrap इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, कॉटन से लपेट दो. पुट द सोडियम पीस wrapped इन द कॉटन इनटू द बीकर, यानी उस कॉटन के साथ ही उस पानी के बीकर में डिप कर दो. ऑब्जर्व केयरफुली. चलो, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, क्या फील होगा आपका? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड और ब्लू लिटमस पेपर. इज इट एसिडिक और बेसिक? सी, ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर, ये वो ग्लास टम्बलर है जिसमें मैंने छोटा सा पीस डाला है पानी के साथ उस सोडियम मेटल का. और देखो ये कितना ज़्यादा शाइन मार रहा है. ये शाइन क्या है? ये वो हीट है, वो आग है जो इसमें लग गई है बिकॉज हमने इसको ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया. ठीक है, और जब आप इसको थोड़ा सा, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो आप जब इसको टच करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा. वाई सो? बताओ. क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब सोडियम या फिर पोटेशियम वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब you observe that sodium react vigorously with water. Some other metals do not do so. जैसे आयरन जो है वो बहुत धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है. कैसे पता चलता है कि ये रिएक्ट करता है? ज़रा सोचो. आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई लोहे का दरवाज़ा है या लोहे की चाबी है या लोहे की कोई भी आइटम है, सपोज अलमीरा है या लोहे के हैंडल्स हैं, उन पे बहुत धीरे 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 करके ज़ंग लगना शुरू होता है. ये ज़ंग क्या होता है? क्या होता है वो? जब आउटर लेयर हटने लग जाती है आयरन की, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, तो वो बेसिकली रस्ट बनाती है. ठीक है, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो रिएक्ट करता है उसके साथ आयरन. बट ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम के साथ या जो पोटाशियम के साथ होता है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बेटा, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. बट हाँ, एयर के साथ रिएक्टिव होते हैं बट वाटर के साथ नहीं होते. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए उनको पानी में स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is a very reactive non-metal. It catch fire when it exposed to air. ठीक है, जैसे मेटल्स करते हैं वैसे ही नॉन मेटल्स भी
जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनके साथ भी एक्सप्लोजन हो जाता है, और वो कौन सा है, नॉन मेटल फॉस्फोरस है, बट ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको पानी के अंदर डिप करके रखते हैं। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, बट पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? ओके अच्छा, तो अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। वी हैव दिस एक्टिविटी, होल्ड ऑन, ओके। So take samples of metals and non-metals listed in your table 4.5. Here is your table 4.5. Magnesium का रिबन लेना है, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन फिलिंग, कॉपर पील फ्लेक्सिबल वायर यानी जो वायर के अंदर होती है, चारकोल पाउडर्ड फॉर्म में लेना है हमें कोयला, और सेकंड लास्ट इज सल्फर, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में लेना है। ठीक है, अब इन सबको एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में डाल दो और लेबल कर दो ABCDEF विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एट 5 ml ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हर एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया हमने, 1 by 1 इन ईच टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, धीरे से देखो कि क्या हो रहा है। इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सोल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई रिएक्शन उस टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा तो उसे थोड़ा सा हल्का सा हीट दे दो। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब ताकि उसको हीट मिले, और जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो वार्म के साथ कर ले। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द dilute सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी ऑब्जर्वेशन हमें इस टेबल में लिखनी है। आओ देखते हैं क्या है ये। ओके, सो वी हैव दिस टेबल। सो द फर्स्ट इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। येस, दैट इज़ अ मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो वो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यानी H2 गैस देता है। यानी कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दो चीज़ें फॉर्म होंगी, फर्स्ट इज सॉल्ट एंड सेकेंड इज गैस प्रोड्यूस होगी, वो भी हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रूम टेम्परेचर पर क्या करेगा, बताओ बताओ, रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस, फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। सेम एल्यूमिनियम इज योर व्हाट, metal. So when metals react with hydrochloric acid HCl, then it also gives you, means basically releases H2 gas, hydrogen gas, same as iron because iron is also a metal. Now talking about copper. copper जो है वो रिएक्टिव इतना नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। चारकोल और सल्फ़र की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या हैं, मेरे नॉन मेटल्स हैं। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज एंड नो चेंज। और अगर आप मैच स्टिक को उसके पास लेकर जाओगे, टेस्ट ट्यूब के आगे रखोगे, तो क्या होगा, सोचो, जब ये सब रिएक्ट कर रहे हो, जब उसको थोड़ा सा वार्मनेस मिल जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी और इंक्रीज़ हो जाती है, तो एकदम से रैपिड बर्न हो जाएगा। मैग्नीशियम, सेम एल्यूमिनियम, सेम आयरन, रैपिडली एक्ट करेगा वो। कॉपर नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है। चारकोल नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है। सेम एज सल्फर नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा। आ गई बात समझ में? अगर रिएक्शन नहीं होगा तो वार्म करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सेम इसके साथ भी है।
रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम के साथ सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एक एसिड है। तो व्हेन मेटल्स कंबाइन विद योर एसिड इट गिव्स यू दैट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सेम एल्यूमिनियम ऑल्सो H2 गैस रिलीज़ करेगा, आयरन ऑल्सो H2 गैस रिलीज़ करेगा। नो चेंज विल बी टेक इन कॉपर, चारकोल एंड सल्फर। सेम रैपिड रिएक्शन, वेरी रैपिड। ओके, बाकी सब में एल्यूमिनियम में और आयरन में जब सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो इतना तेज़ रिएक्ट नहीं करते हैं वो, तो इसके अंदर थोड़ा सा कम रैपिड रिएक्शन। और कॉपर, चारकोल और सल्फ़र इनके साथ नो रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इज देयर इज इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, क्या कोई डिफरेंस है? येस, मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिकली एसिड, और नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस विल बी ड्यू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज बॉट नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। अब हमने इस टेबल में देखा कि कुछ में रैपिड रिएक्शन हुआ और कुछ में नहीं हुआ। ये रैपिड रिएक्शन क्या था कि जब हाइड्रोजन गैस के पास जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, तो सपोज़ ये मैचस्टिक है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब है इसके नीचे, तो जैसे ही इसके टेस्ट ट्यूब के पास में जैसे ही लेकर आऊँगी क्या ये बर्निंग मैचस्टिक, तो क्या होगा? पॉपअप की साउंड आएगी, पप पप पप। ठीक है, तो वो क्या शो करता है कि गैस जो रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो वो कैसे चेक करोगे? एक बर्निंग मैचस्टिक लोगे, उसे टेस्ट ट्यूब के नियर रखोगे, अगर पॉपअप साउंड क्रिएट होती है तो दैट मीन्स जो टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। ओके, सो नाउ you must have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produces hydrogen gas that burns with pop-up sound. Yes, you must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid a little, बहुत कम। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि उससे ज़्यादा कम बेसिकली लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जबकि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे बात समझ में? तो ये बेसिकली हमारा एसिड के साथ रिएक्शन था। आपने आज ये पढ़ा कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते जबकि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा? अगर आप एक बर्निंग मैचस्टिक उस टेस्ट ट्यूब के नियर लाओगे तो पॉपअप साउंड क्रिएट होगी। गेट इट? थैंक यू।